मानव समाज पूर्ण रूप से तत्व ज्ञान से अपरिचित है। परमात्मा की परिभाषा से वो अपरिचित होने के कारण परमात्मा से मिलने वाले लाभ से वंचित है। जब किसी के ऊपर भी आपदा आ जाती है, चाहे वो राजा भी क्यों ना हो, सारी पृथ्वी का शासक भी क्यों ना हो, वो भी अंत में परमात्मा से ही लाभ की इच्छा करता है। आम व्यक्ति, आम नागरिक तो राजा से इच्छा करता है कि मुझे राजा कुछ लाभ दे, और राजा भी जब आपत्तियों से घिर जाता है परमात्मा से ही याचना करता है। एक समय की बात है कि एक राजा शिकार खेलने गया हुआ था और किसी कारण से रास्ता भूल जाने से वो अपने साथियों से वंचित हो गया, अपनी सेना से बिछुड़ गया। उसको बहुत भूख लगी, वो रास्ते में आ रहा था। एक किसान ने से उसकी मुलाकात हुई। किसान ने उसको अपने खेत में लगे मतीरे, तरबूज, खरबूज आदि खिलाए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया कि तू कभी भी मेरे पास आ जाना, मैं राजा हूँ इस शहर का, तुझे कोई नहीं टोकेगा। कुछ दिनों के बाद उसको किसान ने सोची अपने मित्र से मिलकर आता हूँ और कुछ उससे मांगूंगा, धन मांगूंगा। वो किसान जब वहाँ पहुँचा, पहरेदारों को उन्होंने राजा का दिया हुआ वो दिखा दिया पर्ची, किसी ने उसको नहीं टोका। जब वो अंदर गया तो उसने देखा एक व्यक्ति अपने महल के आंगन में और कपड़ा बिछा करके भगवान से ऐसे कोई याचना कर रहा है। तो वहाँ पहरेदारों ने बताया कि आप यहाँ खड़े हो जाओ, राजा अभी प्रेयर कर रहा है, परमात्मा से कुछ याचना कर रहा है। क्योंकि उस समय सूखा गिर गया था और सूखे से दुखी होकर ही वो किसान राजा के पास कुछ याचना करने गया था। तो किसान ने पूछा उनसे, अंगरक्षकों से, भी क्या कर रहा है राजा, कि भगवान से याचना कर रहा है कि मेरे राज्य में कुछ सुख सुविधा हो, वर्षा हो जाए तो मेरी प्रजा सुखी हो और मुझे भी टैक्स मिले। किसान वापस चल पड़ा, कहने लगा मैं तो भिखारी के पास आ गया, ये आप ही भिखारी है, ये भगवान से मांग रहा तो मैं भी उसी से मांगूंगा जिसे राजा मांग रहा है। तो पुण्यात्माओं, ये हम कथा सुना करते थे, ये कहानी भी सुनते थे, ये बात बिल्कुल सच्ची है। क्योंकि परमात्मा सभी को देता है, राजा हो चाहे रंक, क्योंकि वह सभी उसी की आत्माएं हैं। और हम अज्ञानतावश इन राजाओं के पीछे ही पड़े रहते हैं, ये हमें सुख दे, ये हमें सुख दे। ये कुछ नहीं दे सकते। आपके जो किस्मत में भाग्य उसको वही मिल सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपका उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। जो दे सकता है, जो आपके भाग्य में परिवर्तन कर सकता है, आपके दुखों का नाश कर सकता है, आपके किस्मत में ना हो वो धन भी वो दे सकता है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है।